हमारे प्यारे साथियों, have you ever wondered the science behind ectopic pregnancy? What is ectopic pregnancy? Is there any treatment for it? Today we are going to discuss anything and everything surrounding ectopic pregnancy. So now I would request you all to sit back, relax and let's get started. वेलकम मैम, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। तो मैम आज हमारे दर्शकों को बताएं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी नॉर्मल अपने यूट्रस के अंदर रुकना चाहिए, यूट्रस के अंदर सही जगह पे नहीं रुक के वो कोई एब्नॉर्मल होता है, जैसे ट्यूब्स में है, ओवरीज में है, कभी कभी एब्डोमेन में रुकता है, कभी सर्विक्स में रुकता है, बच्चे लानी के मुंह के पास रुकता है, कभी जो प्रीवियस सिजेरियन रहता है वो स्कार के पास रुकता है, या कॉर्नू में जहां पर से कि ट्यूब चालू होता है यूट्रस का, इसको अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। जी। तो मैम जनरली जैसे आप बोल रहे हैं कि यूट्रस में ना रुक के कहीं और रुकता है, तो क्या इज इट पॉसिबल कि हम उसको यूट्रस में वापस ला सकें? यूट्रस अगर एक बार वो बढ़ना चालू हो जाता है उसको किसी भी तरीके से अपन यूट्रस के अंदर नहीं ला सकते हैं। इसमें से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइट्स में सबसे कॉमन है ट्यूब में, क्योंकि सबसे पहले इम्प्लांटेशन होता है ट्यूब में और फिर वो इम्प्लांट होने के बाद एम्ब्रियो ट्रैवल करके यूट्रस के अंदर आके फिर इम्प्लांट होता है। तो ये प्रोसीजर अगर वो ट्रैवल करके नहीं आ पाता, ट्यूब में बढ़ना चालू होता है। 90% ऑफ द एक्टोपिक्स आर फाउंड इन द ट्यूबल प्रेगनेंसी। और ट्यूब में क्या होता है, ट्यूब का वॉल इतना पतला रहता है कि उसमें वो बच्चा ग्रो नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से जैसे वो बढ़ने लगता है, टाइम होता है तो वो धीरे धीरे फिर फट जाता है। जी। तो मैम इसका डायग्नोसिस कैसे पॉसिबल है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले अपन को प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो फिर उसके बाद बीटा एचसीजी, सोनोग्राफी, ये सबसे अपन डायग्नोस कर सकते हैं। और सिम्टम्स जैसे अपना पेशेंट बोलेगी, मेरा पेशेंट कई बार बोलती है कि पीरियड मिस हुआ है या बहुत ही कम ब्लीडिंग हुआ है, या पेशेंट प्रेजेंट करती है विद पेन एब्डोमेन, बहुत सीवियर पेन एब्डोमेन, चक्कर आ रहा है, हीमोग्लोबिन कम हुआ, बीपी फॉल हो गया है, ये सब सिम्टम्स के। मैम तो क्या इसके पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं? सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होते हैं जब वो रप्चर हो जाता है। अगर क्या आता है पेशेंट, तो फिर क्या होता है पेट के अंदर पूरा ब्लड भर जाता है और धीरे धीरे ब्लड भरते भरते पेशेंट शॉक में चली जाती है, जिसकी वजह से इवन मॉर्टेलिटी आजकल के जमाने में बहुत कम हो गया, बट आगे पहले जमाने में बहुत होता था मॉर्टेलिटी। ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। बाकी सब ये है कि जब अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ तो अपन को ऑपरेट करके ज्यादातर केसेस में एक ट्यूब निकाल देना पड़ता है, या कई बार सर्वाइकल रीजन में होता है तो उसको निकालना पड़ता है, तो उसकी वजह से सर्वाइकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या आगे चल के प्रेगनेंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी फिर से बढ़ सकता है नॉर्मल से कंपेयर्ड। एक बार एक्टोपिक अगर हुआ है, सेकेंड टाइम एक्टोपिक के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऑप्शंस दो है ट्रीटमेंट के। मेडिकल ट्रीटमेंट एक है, एक है सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में कुछ क्राइटेरियाज वो फुलफिल अगर करता है तभी अपन मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे अगर प्रेगनेंसी ट्यूब के अंदर है, सैक साइज उसका छोटा है, बीटा एचसीजी लेवल अपना 5000 से कम है, बच्चे की धड़कन नहीं आई है, तब अपन उसको मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेशली इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट से ट्रीट कर सकते हैं। ऑफकोर्स इसमें पेशेंट को फॉलो पे रेगुलर आना है, पेशेंट को नॉलेज, पेशेंट एजुकेटेड होना चाहिए तभी अपन करते हैं, एंड पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए, बीपी पल्स सब स्टेबल। सेकंड ऑप्शन है सर्जिकल ट्रीटमेंट। स्पेशली सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक होता है लैप्रोस्कोपिकली, एक होता है ओपन करके लैप्रोटॉमी। आजकल मोर पॉपुलर इज लैप्रोस्कोपी, जिसमें कि अगर रप्चर हो गया ट्यूब तो ट्यूब अपन को निकालना ही है, और अगर नहीं रप्चर हुआ है उसमें भी अपन सैल्पिंजियोस्टॉमी करके एक ऑपरेशन कर सकते हैं, या सैल्पिंजेक्टॉमी या ट्यूब निकाल के भी अपन कर सकते हैं। जी जी। तो मैम ऐसे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स पेशेंट्स को लेना चाहिए? प्रिवेंशन के लिए एक्टोपिक मेजर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, बट हाँ ऑफकोर्स वी कैन सी कि कभी भी अगर अपन को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो रहा है तुरंत पेशेंट को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, सबसे सेफली रहना चाहिए। फिर स्मोकिंग वगैरह, फिर कई बार इवन प्रोजेस्टेरॉन पिल्स वगैरह से भी देखा गया थोड़ा सा इसका इंसिडेंस इंक्रीज होता है। जी। तो मैम अगर अंत में आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है, जैसे ही प्रेगनेंसी रुकता है, यहाँ आपको डाउट होता है या आपके मेंसेस स्कैंटी हुए या पेन एब्डोमेन, यही पेशेंट रिप्रोड्यूसिबल एज में है, जैसे पेशेंट को मालूम है प्रेग्नेंट कभी भी हो सकती है वो,
तो ऐसे केसेस में तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इवन नहीं भी है कोई मेजर सिम्टम्स तो भी प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव आता है तो कम से कम एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि और अर्ली प्रेगनेंसी स्कैनिंग करने से, सोनोग्राफी करने से हमको पता चल जाता है कि यूट्रस के अंदर है कि नहीं है। और स्पेशली अगर कोई हिस्ट्री है पेशेंट में, जैसे पहले कभी एक्टोपिक हो चुका है, उस केसेस में तुरंत पेशेंट को अपन पूरे इन्वेस्टिगेशंस करके अपन रूल आउट करना चाहते हैं कि कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। और कॉपर टी स्पेशली अगर लगा है, या पेशेंट कोई पिल्स में है, या पेशेंट स्मोक वगैरह करती है, ऐसे केसेस में अगर प्रेगनेंसी रुकता है तो चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।